जय श्री जगन्नाथ। आम आज बेताल विक्रम कथार पंचम कहानी शुणा जे प्रकृत स्वामी किए। पूर्व कहानी रे आम शुणिले राजा जमती बेताल प्रश्नर उत्तर देले। बेताल जाइए सांगे सांगे कौन कला ना से सिंहसभा वृक्ष को उड़ी पलैला हेठी लगिगला। तो राजा पुणी कौन कले ना बेताल को आने गले से विभिन्न प्रकार भय देखापी सब चेष्टा कला किंतु राजा डरिले। राजा पुणी कांधरे पकई चलले। से बेताल कहूँ जे राजा आपण जड़े बड़ दृढ़मना व्यक्ति आपण को गोटे कहानीटे आज कहि कहीकि सी कहला जो उज्जयिनी बोली जो गोटे नगरी अच्छी आमर विश्व प्रसिद्ध नगरी से नगरी जड़े राजा थिले तांको ना थिला पुण्यसेन। इस राजांकर जड़े मंत्री थिले जे कि ब्राह्मण थिले तांको ना थिला हरिस्वामी। तो तांकर पत्नी जे थिले से पत्नी बहुत सुंदरिया गुणवती थिले। तांकर गोटे पुओ गोटे झियो थिला। पुओर ना थिला देवस्वामी और झियो ना थिला सोमप्रभा। आउ तांको कन्याटी बड़ सुंदरी रूपवती थिला। सेतिपई ता मनरे भारी गर्व मध्य थिला। सी तार बापा माँ और बड़ भाई कहितिला जे जो पुरुष वीर होइथिबो ज्ञानी होइथिबो अथवा विज्ञानी होइथिबो तेबे जाइकी मु ताको बाहाबी। ता छड़ा आ जहा संगे बाहा कले मु आत्महत्या करदेबी। तो हरिस्वामी कौन कले ना सेमती गोटे बर खोजा लगिले। यही समय राजा कौन कले ना तांको गोटे दाक्षिणात्यर गोटे जगह को गोटे काम पाई पठेले। तो सी तांकर काम शेष होला बेलू जड़े ब्राह्मण युवक कौन कले ना तांकर रूप झीर रूप कथा शुणी रूप गौरव शुणिकी निकट पहुँची कले जे मु तुम झील सोमप्रभा को बह करने चाहूँगी। तो हरिस्वामी कले जे मो झील तो ज्ञानी विज्ञानी वीर पुरुष छड़ा क्या बाहा हेनी। ये कहला मु तुम कौ श्रेणी तीन टारू से कहला मु विज्ञानी केमिति हेटू मत देखा ताले। सेठू सी कौन कला ना से ब्राह्मण युवकटा हरिस्वामी को कौन कला ना मंत्र बल गोटे रथ करदेला। रथरे तांको बसैकरी आकाश रे स्वर्ग को नहीं गला। स्वर्ग फर्ग देखैकरी तापरे पुणी आनिला। ए खुशी है हरिस्वामी ताको कथा देले हो ठीक अच्छी आ 7 दिन पर मो झील सहित तुमर विवाह हेब। तापरे कौन है ना ठीक यही समय कौन है ना आउ गोटे ब्राह्मण युवकटे आसला उज्जयिनी को आसिक हरिस्वामी पुओ देवस्वामी को प्रार्थना करी कहला जे मु तुम भौणी सहित बाहा चाहूँगी। देवस्वामी सेमती पचारा जे तुमे वीर ना ज्ञानी ना विज्ञानी कौन तेबे जाइकी ही मो भौणी संगे बाहागर हम। सी कहला मु हेली कौन सी कहला जे मु माने वीर पुरुष केमती सी सेठू कौन कला तार विविध अस्त्रशस्त्र विद्यार सेठू ताकू सब देखला प्रमाण देखला पर देवस्वामी कौन कला ना ता भौणी सोमप्रभार बह दब बोले कहीदेला कहला हौ ताले मो भौणी संगे बाहागर हम ठीक 7म दिन में बाहागर हम। यही समय कौन है आउ गोटे ब्राह्मणटे कौन कला ना हरिस्वामीर पत्नी पाखक आसला ताको कहला जे मु तुमर झील को बाहा चाहूँगी। सी सेमती पचारे तुम ज्ञानी ना विज्ञानी ना वीर पुरुष ना तो मो हेनी। सी सेठू कहला जे मुझे ज्ञानी ज्ञान बल मो भूत भविष्य सब जानीपे। सेठू कन्यार माता सेठू कौन कले ना से ब्राह्मण युवक को तार भूत भविष्य पचारे पर संतुष्ट हेले से कहले हाँ हाँ ये युवकटा प्रकृत ज्ञानी। सी कौन कले ना ठीक अच्छे आज 7म दिन में मोर झील सहित तुमर बाहागर हो। हरिस्वामी जो घर को आसिले एवं झीर बाहागर कथा कहले स्त्री को पुत्र को से कहले कहले आम भी गोटे गोटे युवक को कथा देचु बाहागर पाई। एटा शुणी हरिस्वामी विचलित हो पड़े कौन करेंगे 3टा युवक आसीगले। यही समय कौन कले 3 जण जाक युवक कौन कले ना हरिस्वामीर घरे आसिक पहुँचले। आश्चर्यर कथा से बड़ू कौन है ना सोमप्रभा को खोजिला बेलू सोमप्रभार आउ देखा मिलला ना। यही कथा शुणिकी जो ज्ञानी कहला जे गोटे राक्षसटे ताको अपहरण करके नहीं विंध्य पर्वतर धूम्रशिखा नामक गोटे स्थान नहीं राक्षसटा रखी। सांगे सांगे विज्ञानी कौन कला ना गोटे रथ निर्माण करदेला। हरिस्वामी कौन कले ना 3 बरक सहित जाइकी से रथरे बसिकी विंध्य पर्वतर धूम्रशिखा अंचल में पहुँचले। एमान को देखी राक्षस कौन कला रागिगला रागिकी से बाहरी आसला। झील को उद्धार करने वीर राक्षस सहित जो वीर युवकटा थिला राक्षस सहित भीषण युद्ध कला एवं गोटे अर्धचंद्र बाण मारिया द्वारा राक्षसर मुंड छेदन है। सी सेठू सोमप्रभा को रथरे बसैकी समस्ते कौन कले ना उज्जयिनी को आसिले। तो सोमप्रभा को तो जड़े ही बाहा हम
ତିନିଟା ଦାବିଦାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସନ୍ଧାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସମପ୍ରଭା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ କି, ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତ, ତେଣୁକରି ତାର ଉଦ୍ଧାର କେଉଁଠୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ଯେହେତୁ ବୀର ପୁରୁଷଟା କହିଲା ଯେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ତାକୁ ସିନା ମାରିଲି ବୋଲି ସମପ୍ରଭା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମୋର। ତ ଏମିତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏବଂ ହରିସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ କନ୍ୟା ଦେବେ ଆଉ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗଳ୍ପଟି କହିସାରି ବେତାଳ ତାପରେ ବିକ୍ରମ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସେନ ରାଜାଙ୍କୁ, ଯେ ରାଜା ତମେ କୁହ ଯେ କନ୍ୟା ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କନ୍ୟାଟି ବୀରର ପ୍ରାପ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଣ କରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିହେ ତାର ସହାୟକ ମାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସହାୟକ ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନଟା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର। ଯେମିତି ରାଜା ଉତ୍ତରଟା କହିଛନ୍ତି, ବେତାଳ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଥର ତା ନିଜ ଘର ବିଶିଂସପା ବୃକ୍ଷକୁ ଚାଲିଲା। ରାଜା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ କାହାଣୀ।